ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते होंगे और खासकर रिटेल ट्रेडर्स फेस करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है थीटा डीके, ये उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कितनी डेप्रिशिएट हो रही है वो थीटा बताता है। वो डीके नहीं होगा, लेकिन जो प्रीमियम के अंदर का टाइम वैल्यू है वो डीके होता है, और जो नेगेटिव होगी वो आउट ऑफ द मनी होगी। सिर्फ एक इन द मनी वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। हम कहते हैं कि इस ग्लास में या तो पानी है या नहीं है। क्या हम नेगेटिव वाटर लिख सकते हैं? पर डे कितना डीके होगा उसका कन्वर्जन हमको ग्रीक, जिसको हम कहते हैं थीटा, वो हमें बताएगा कि, और लास्ट में ऐसा होता है कि मार्केट कितना भी ऊपर आए लेकिन फिर भी प्रीमियम गिर ही जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने ऑप्शंस खरीदा और मार्केट कहीं भी मूव नहीं किया फिर भी आपको लॉस दिखा रहा हो, या फिर मार्केट्स 10-20 पॉइंट्स आपकी डायरेक्शन में मूव किया फिर भी आपको लॉस दिखा रहा हो? तो आइए आज इस सवाल का जवाब जानते हैं हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सपर्ट के साथ, ज्योति मैम के साथ। तो मैम, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते होंगे और खासकर रिटेल ट्रेडर्स फेस करते हैं कि ऑप्शंस को समझने में। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे साथ, ये बताइए। इसमें एक कॉन्सेप्ट है थीटा डीके। ओके, थीटा डीके मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया। थीटा टी से स्टार्ट होता है, ओके, टाइम टी से स्टार्ट होता है। ओके, जैसे जैसे टाइम खत्म हो रही है, कोई चीज की वैल्यू खत्म हो रही है, ओके, वैसे ही जब ऑप्शन होता है उसमें एक प्रीमियम का डीके होता है। टाइम खत्म हो रही है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कितनी डेप्रिशिएट हो रही है वो थीटा बताता है, तो उसे हम कहते हैं थीटा डीके। चलिए इसे मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वैराइटीज ऑफ कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे लेटर से हमने लोन पे पैसा लिया, तो क्या चढ़ता है हमारे ऊपर? ब्याज, इंटरेस्ट। अगर पैसा हमने 10 दिन भी यूज नहीं किया तो भी वो इंटरेस्ट तो लगेगा ही। इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल लगेगा। मतलब आपके पैसे का डीके हुआ है। हाँ, तो उसमें मनी डीके बोलते हैं। हाँ, मनी में क्या डीके हुआ है? टाइम का डीके हुआ है। यहाँ पे भी टाइम के डीके के अंदर मनी का जो डीके हुआ है उसको प्रीमियम का डीके हुआ है। ठीक है। तो इसलिए टाइम वैल्यू का जो डीके होता है, चाहे वो ब्याज का रूप हो, एक्चुअल फिजिकल, या ऑप्शंस के अंदर का ब्याज, ऑप्शंस प्रीमियम है क्या? टाइम वैल्यू ही तो है जो हम प्रीमियम बताते हैं। प्रीमियम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इन द मनी और एक होता है टाइम वैल्यू। ओके, मैं आपको बताती हूँ। इन द मनी वैल्यू अगर मूव होता ही रहता है तो आपका इन द मनी फिर भी बढ़ जाएगा। कम होगा तो इन द मनी कम हो जाएगा। एट द मनी में कोई इन द मनी नहीं रहता, तो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू रहता है। ठीक है। तो जितना टाइम वैल्यू बचता है वो ही डीके होगा। जितना इन द मनी होता है और प्राइस अगर वहीं पे है वो डीके नहीं होगा, लेकिन जो प्रीमियम के अंदर का टाइम वैल्यू है वो डीके होता है। अच्छा, चलिए हम आपसे बात करते हैं। आप आइसक्रीम खाते हैं? बिल्कुल। तो क्या होता है? आइसक्रीम मेल्ट होती है। बिल्कुल होती है। एक सर्टेन स्टेज आता है जहाँ पे आपको बहुत फास्ट आइसक्रीम खानी पड़ती है, नहीं तो लास्ट का पोर्शन तो नीचे ही गिर जाएगा। राइट? यस। वैसे ही ऑप्शंस के अंदर भी शुरू में तो हम आराम से वेट करते हैं। हाँ। लास्ट में वो पूरा पिघलने लग जाता है, मेल्ट डाउन हो जाता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि मार्केट कितना भी ऊपर आए लेकिन फिर भी प्रीमियम गिर ही जाता है। और हम चाहे तो भी नहीं पकड़ पाते हैं उसे। तो वो एक्चुअली पूरा जो है उसे कहते हैं थीटा डीके। ओके। और मैम, ये हर स्ट्राइक प्राइस पे बहुत अलग वर्क करता है? ये हर स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से नहीं करता है। ये आपका कितना पोर्शन टाइम वैल्यू है, कितना पोर्शन इन द मनी वैल्यू है। लेट अस से फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन। कॉल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अगर इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो इन द मनी होगी। बिल्कुल। जो जीरो होगी वो एट द मनी होगी, और जो नेगेटिव होगी वो आउट ऑफ द मनी होगी। सिर्फ एक इन द मनी वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो प्रीमियम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। प्रीमियम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मैं IV लिख रही हूँ ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ना कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो रिमेंबर, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू।
तो फॉर एग्जाम्पल फॉर कॉल ऑप्शन करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 656। तो 650 का कॉल आपके होगा लेटर से 20 रुपीज़। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? तो 656 माइनस 650 स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो 6 रुपीज़ इज इंट्रिंसिक वैल्यू। यस। प्रीमियम इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। एक्स क्या है? ये टाइम वैल्यू है। तो हमारे पास अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हमारे पास अभी क्या लिखा हुआ है? 20 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 14। तो टाइम वैल्यू हुई है 14। अभी दिन कितने बचे हैं उसके अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट होता है। स्टार्टिंग में स्लो डेप्रिशिएट होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है इसमें डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? अगेन आई एम कमिंग टू आवर रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब हम सारा अपना ईएमआई या लोन का जो इंटरेस्ट है वो सब हम 31st तक दे देते हैं, फिर हम 1st से फ्री हो जाते हैं। फर्स्ट 10 डेज हमें कोई टेंशन नहीं रहता है, फिर 11 तारीख को धीरे धीरे थोड़ा टेंशन स्टार्ट होता है कि 31 तारीख या 30 तारीख आ रही है। 15 तारीख के बाद तो सीधी 30 तारीख की आती दिखती है। होता है ऐसा? ऐसा लगता ही नहीं है कि 15 के बाद 16 आएगी, 17 आएगी, कुछ नहीं, सीधा 30 तारीख। तो वो जो फेज होता है ना, सेम चीज ऑप्शंस में होता है कि 15 तक हमको उतना टेंशन नहीं होता, इसलिए थीटा डीके उतना फास्ट नहीं होता। लेकिन 15 के बाद जो एक्सपोनेंशियल वे में उसका डीके स्टार्ट होता है, जैसे मान लो अभी 30 रुपीज का प्रीमियम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और 30 डेज है, तो आप सोचोगे रोज 1 रुपया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हो सकता है शुरू में ये सिर्फ 25 पैसा 25 पैसा जाए। ओके, मतलब इतना फर्क आ सकता है। हाँ, फिर 40 पैसा, 60 पैसा, 1 रुपी ऐसा जाए। लास्ट में आते आते 4-5 रुपीज जाना शुरू हो जाएगा। तो वो जो डीके होता है वो एक्सपोनेंशियल वे में होता है। हम क्या देखते हैं कि मार्केट में प्राइस बढ़ गया, हमारा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा? तो आप महीने के कौन से दिन पे हो? अगर आपने लेटर से ऑप्शन ले लिया मंथ की स्टार्टिंग में, 10 दिन तक उसका प्राइस नहीं आया, तो ऑटोमेटिक 10 दिन का जो डीके है उसको रिकवर करने में प्राइस को कितनी मेहनत होगी? काफी ज्यादा होगी। तो अब मेरा ये कहना होता है कि जब हम लोन पे पैसा ले लेते हैं, देखिए लोन पे जो हम पैसा ले रहे हैं या ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, इसमें जो टाइम वैल्यू है वो भी एक टाइप का ब्याज है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग तो करना सीख ही लोगे, बट एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ऑप्शंस ट्रेडर बनना इतना आसान भी नहीं है। पहले तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, और ऑप्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने upsurge.club के ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स कोर्स में कवर किया है। आज ही एनरोल कीजिए। चलो अब वीडियो में वापस चलते हैं। हमने अगर लोन पे पैसा ले लिया तो वो अगर 1 हफ्ते तक काम में नहीं आया तो हम रिटर्न कर देते हैं कि कबर्ड में रखते हैं, मंथ एंड तक क्या पता कब काम आ जाए, रिटर्न कर ही देते हैं कि जब वापस आएगा फिर से ले लेंगे। तो सेम वे ऑप्शंस में भी अगर 5 दिन में आपका प्रीमियम नहीं आया तो मार्केट को रिटर्न कर दो ऑप्शन। जो भी आपका 5 दिन का टाइम स्टॉप लॉस हुआ है या 5 दिन का थीटा डीके हुआ है या थोड़ा बहुत और प्रीमियम का डीके हुआ है, उससे आप बाहर आ जाओ। जब मूवमेंट आएगा फिर से ले लेना, किसने रोका है? तो ये आप एक तरीके से बचने का तरीका बता रहे हो कि जब बचने का तरीका तो नहीं है, ये एक सिस्टम है, ये एक आपका रूल है जो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर 5 दिन में मूवमेंट नहीं आया तो मुझे निकल जाना है। इसके बचने का तरीका ये है कि आप स्प्रेड्स बना सकते हो, तो कुछ हद तक बचा जा सकता है कि जहां पर टाइम डीके में अगर जो कॉल आपने बाय किया है या जो पुट आपने बाय किया है
उसमें जो आपका थीटा का डीके होगा तो सामने जो आपने स्प्रेड बनाया दूसरा कॉल बेचा होगा और अगर पुट लिया है तो पुट बेचा होगा तो उसका आपको कुछ हद तक थीटा कवरेज मिल जाएगा क्योंकि डीके तो वहां से भी होगा ना। तो इसलिए स्प्रेड्स करते हैं। फर्क क्या आता है स्प्रेड्स में कि लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं ऑप्शन खरीदता हूं तो मुझे मार्जिन देना नहीं पड़ता, सिर्फ जो प्रीमियम है उतने का ही लॉस है। स्प्रेड में मार्जिन देना पड़ता है, तो मार्जिन से हम डरते हैं, जबकि मार्जिन तो रिफंडेबल है, लॉस तो आपका और कम हो गया, वो चीज ध्यान नहीं रहता। लेकिन उनका ये रहता है कि मैं जीरो कर लूंगा वो चलेगा, लेकिन मार्जिन देके स्प्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है लिमिटेड हो जाती है। तो जब हम प्रॉफिट ही लिमिटेड रखते हैं तो लॉस के लिए हम जीरो तक क्यों वेट करते हैं कि लॉस जीरो हो जाएगा तब तक हमारा, हाँ भाई मैक्सिमम लॉसेस प्रीमियम, तो प्रॉफिट भी अनलिमिटेड सच में लो ना, नहीं लिया जाता है, रनिंग मार्केट में नहीं लिया जाता है। हाँ, गैप अप या गैप डाउन के कारण अगर हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट आ गया तो अलग बात है, बट वी कैन नॉट टेक unlimited profits in the running market. So better to create spreads. हम spreads create कर देंगे तो कम से कम हम लॉस कह दें, टाइम वैल्यू डीके का बेनिफिट कह दें, कोई भी चीज़ उसका जो एक बेनिफिट है वो हम ले तो सकते हैं स्प्रेड के थ्रू। तो जो आपने ऑप्शन बाय किया है वो एक टाइप से थीटा डीके उसमें आएगा ही आएगा। मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाती हूँ। ये हम धन की वेबसाइट पे गए हैं और धन की वेबसाइट पे हम जाके मार्केट्स, ऑप्शंस, और ये हम आ गए ऑप्शन चेन पे। जैसे हमने ये एक स्टॉक खोला, स्टॉक के ऑप्शन चेन पे गए और इस ऑप्शन चेन में आप देख रहे हो कि लास्ट का कॉलम आपको एक थीटा वाला दिख रहा है। देखिए अभी क्या है करंट मार्केट प्राइस 783 मैम। 783। तो 770 अगर मैं कॉल साइड देखूं तो क्या प्रीमियम है? 21 रुपये। 21। बिल्कुल। मतलब 783 माइनस 770 विच इज इक्वल टू 13 ITM। यस। एंड 21.25। तो हमारा टाइम वैल्यू कितना हुआ? 8.25। दिस इज आवर टाइम वैल्यू। बिल्कुल। अब यही चीज हम 800 का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 6 रुपीज़ का। 6 रुपीज़ 15 पैसा। हाँ। तो 783 माइनस 800 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। 783 स्पॉट माइनस 800 इज इक्वल टू नेगेटिव नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? तो मैम वो वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती उसमें। हम कहते हैं कि इस ग्लास में या तो पानी है या नहीं है। हाँ। क्या हम नेगेटिव वाटर लिख सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं? नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है। हाँ। तो इसीलिए इन द मनी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, या तो वो होगी या वो नहीं होगी। ओके। तो ये क्या हो गया? प्रीमियम 6 इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 6। तो हमारा टाइम वैल्यू इज 6। ओके। अब ये चीज़ सेम पुट साइड में हम स्ट्राइक माइनस स्पॉट करेंगे तो 820 माइनस 783 कितना हो गया? 20, 30, 37। 820 माइनस 783 कितना हो गया? 37। 37 ये हमारा हो गया। अब 820 का ये कितना है प्रीमियम? 39.75। रफली 40 रुपीज़। तो इसमें 3 रुपये हमारा टाइम वैल्यू है। ओके। दिस इज हाउ वी सी हाउ मच इज द टाइम वैल्यू और हाउ मच इज द थीटा डीके। नाउ टाइम वैल्यू आपको मालूम पड़ गया कि इसमें 3 रुपया है। पर डे कितना डीके होगा उसका कन्वर्जन हमको ग्रीक, जिसको हम कहते हैं थीटा, वो हमें बताएगा कि पर डे कितना डीके होता है। ओके। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना लिखा है? माइनस 0.65। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अभी ठीक से दिखा? यस मैम। 0.65 है, मतलब 65 पैसा है। पर डे 65 पैसे का डेप्रिसिएशन है। ओके। ये सिस्टम आपको बताता है।
आज 65 दिखेगा, कल 70 दिखेगा, परसों 80 दिखेगा। मतलब इस तरह से ये कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल बढ़ते ही रहेगा। आपको ये सब जगह दिखेगा, हर स्ट्राइक पे अलग अलग थीटा डी के दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो हर एक जगह आपको अलग अलग थीटा डी के दिखेगा। वो कॉल साइड का था, ये पुट साइड का है। मैम तो जब हम ऑप्शंस बाय कर रहे हैं तो ये हमें शायद हेल्प करेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए हमें, उसमें थोड़ा नहीं, बहुत। ये आपको वैसे हेल्प नहीं करेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए। ये आपको बताएगा कि आपके इस ऑप्शन में या इस कॉल या इस पुट में एवरीडे का थीटा डी के इतना होने वाला है। ओके। तो आप ये उसके लिए तैयार रहो। मैम इसमें थीटा में सारे नेगेटिव वैल्यूज़ क्यों हैं? हम कैसे कहते हैं कि वैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बोलते हैं हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं हमारी लाइफ के इतने साल ख़त्म हो गए। ओके, हाँ, दिन कम ही तो हो रहे हैं। देखा जाए तो वैसा भी एक। हाँ, तो टाइम वैल्यू जो है वो आपके पास ख़त्म होती जा रही है। यू आर रीचिंग टू द लास्ट डे ऑफ द ऑप्शन और ऑप्शन एक्सपायरी। तो फिर मैम फिर तो ऑप्शन बेचने में या राइट करने में ही ज़्यादा फायदा होगा। देखो, राइटर हो या बायर, तुम्हारा ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बायर चाहता है कि वो आज खरीदे, फटाफट पैसा मिले, निकल जाए। राइटर पूरे महीने तक उसको वेट करके और पूरा पैसा, पूरा प्रीमियम ज़ीरो करवा के लेना चाहता है। अब आपका क्या ट्रेडिंग टेम्परामेंट है, आप इतने दिन रुक सकते हो? तो बेसिकली क्या आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है? जो राइटर्स होते हैं ना, वो क्या देखते हैं कि मुझे महीने का इतना रिटर्न आ जाए तो आई एम हैप्पी। बायर्स ये देखते हैं मुझे फटाफट प्रॉफिट आ जाए, आई एम हैप्पी। तो आप होल्ड कर सकते हो अपनी पोजीशन, रिस्क मैनेज कर सकते हो, हर ऑप्शन के साथ आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो, तो आप राइटर बनो। अगर आप उतना पेशेंस नहीं है, रिजल्ट्स फास्ट चाहिए, इन आउट फास्ट करना है, तो बायर बन जाओ। और राइटर को क्या है, काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए। राइटर्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, पर्टिकुलरली उसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज़ होती है, तो वो राइटिंग करके अच्छे पैसे निकाल सकता है। लेकिन बायर जो है वो बाय करके भी अच्छे पैसे निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली बायर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं राइटिंग नहीं करती हूँ। डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि कब राइट करना चाहिए। तो मैम इसमें हमें ट्राई करना है कि हमारे ऑप्शन में जितना जल्दी मूवमेंट है उसमें ही बायर का तो फ़ायदा है। तो आप क्या करना चाहते हो? देखिए, मैंने बेसिकली आपको थीटा का डीके समझाया है। आप किस टाइप के ट्रेडर हो ये सोचना आपका काम है। तो आई होप आप सभी को ये थीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हर दिन कैसे आपकी ऑप्शंस की वैल्यू अफेक्ट होती है, किस दिन कितना प्राइस कम हो रहा है उस ऑप्शन से। एंड अगर आपको ऐसे ही कोई और लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम और मैम आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक लर्निंग वीडियो में।